खुद का 22,21,83,653 रुपए है मेरा खुद का। और जो मैंने निवेशकों का लगवाया लगभग 85 लाख की लायबिलिटी थी, गरीबों का पैसा था, उसके घर की कमाई नहीं थी जो तूने बंद कर दिए। बंद करने पैसे बंद करने से पहले उसको देखना चाहिए था कि जनता का एक एक रुपया हम जनता को वापस दे दें, उसके बाद कंपनी बंद करें। 1 रुपया 10-10 रुपए महिलाएं गुज्जा बना के जमा करती थी अपने बचत के लिए, और ये बेईमान सत्ता में रहने वाले चोर दलाल इन लोगों ने सारा पैसा हजम कर लिया और 3.5 लाख कंपनी आते ही सन 2014 में बंद कर। वो पैसा देने के मूड में नहीं है। जो इंसान रेलवे बेच ले, जो इंसान जहाज बेच ले, जो इंसान किसानों को किसान निधि धोखे से दे रहा है, एक करके की उसका जमीन हथिया ले, जो इंसान का योगी मोदी का ही तो योगी ऐसे लोगों को सत्ता में रहने की जरूरत क्या है? जो बाबा बन जाता है उसको सत्ता की जरूरत नहीं होती, उसको धन की लालच नहीं होनी चाहिए। ऐसा बेईमान ठग इंसान बैठा है सत्ता के अंदर, चोला पहन के बाबा का, और वो क्या करता है? गरीबों पर बुलडोजर चला रहा है। वो गरीबों के लिए काम कर रहा है, वो गरीबों के लिए नहीं काम कर रहा है। गुजराती है, गुजरात जाएगा लूट के। एक दिन ऐसा आएगा कि जो नेपाल की दशा हुई है ना, वही दशा यहाँ भी लाएंगे। हर एक सांसद को दौड़ा दौड़ा के मारेंगे हम, अगर हमारा भुगतान नहीं हुआ तो। हम तो रोज तिल तिल मर रहे हैं, तो एक ही बार मर जाएंगे। बना देंगे जलियांवाला बाग और नाम लिख के चले जाएंगे देश में। अभी देखना बिहार में कैसे इनकी सत्ता जाती है, देखते रहिए बैठे बैठे। मुझे बताने की जरूरत नहीं है, बिहारी लोग गाली देते हैं, महिलाएं चप्पल लेके दौड़ती है। तुम संघर्ष करो, हम तुम्हारे साथ हैं। मदनलाल तुम संघर्ष करो, हम तुम्हारे साथ हैं। लागू करो, लागू करो, लागू करो। आप कहाँ से आई हैं? मैं बाराबंकी डिस्ट्रिक्ट से हूँ। तो क्या कहेंगे, आज आप लोगों को यहाँ पे उठा के छोड़ा गया है जंतर मंतर पे? देखिए, होता अक्सर ये है कि जब हम न्याय की लड़ाई लड़ते हैं, तो जब सरकार को ये लगता है कि अब हमारी सत्ता को ये खाने वाले हैं, तो वो पुलिस के द्वारा हम लोगों के साथ ऐसा दुर्व्यवहार करती है। ये कोई भी सरकार हो, और सबसे ज्यादा बीजेपी सरकार में 2014 में जब से सरकार आई है, कोई भी जनता, कोई भी महिला, कोई भी पुरुष, कोई खुश नहीं है इनसे, ना कोई किसान खुश है। आज ये जिस तरह से जो कर रहे हैं ना देश में, तो हम तो यही चाहते हैं कि ऐसे सरकार हमें नहीं चाहिए। गरीबों की सरकार है, आप कर रही हैं, वो गरीबों की सुनती है, करती है, गरीबों की सुनते हैं। वो गरीबों की सुनती है कि गरीबी हटाने की बजाय गरीबों को ही हटाने की काम करती है। ये सरकार सीधा गरीबों को हटाती है, गरीबी नहीं हटाती है। और ये जब से पहली बात तो झूठा इंसान आ गया सत्ता में, उसने आते ही झूठ बोला, 15 लाख लोगों को देंगे। किसको दिया बताइए हमको? 3.5 लाख कंपनी 56 इंच का सीना लेके उसने बंद कर दिया। 2014 में आते ही बोला मैंने 3.5 लाख कंपनी बंद की। अरे अगर मर्द होता, तू असली, तेरे अंदर जुनून होता देश में देशभक्ति निभाने की, तो सबसे पहले उसमें यह देखता कि 3.5 लाख कंपनियों में गरीबों का पैसा था, उसके घर की कमाई नहीं थी जो तूने बंद कर दिए। बंद करने पैसे बंद करने से पहले उसको देखना चाहिए था कि जनता का एक एक रुपया हम जनता को वापस दे दें, उसके बाद कंपनी बंद करें। अगर कुछ गलत चीजें चल रही है देश में, उसको बंद करना हर सरकार की जिम्मेदारी बनती है, लेकिन कम से कम उसको देखते तो छान विचार तो करते कि जनता का एक एक रुपया 10-10 रुपए महिलाएं गुज्जा बना के जमा करती थी अपने बचत के लिए, और ये बेईमान सत्ता में रहने वाले चोर दलाल इन लोगों ने सारा पैसा हजम कर लिया और 3.5 लाख कंपनी आते ही सन 2014 में बंद कर दिया। क्यों बंद किया भाई? अभी तो रहे कि एक एक पैसा आपका देंगे। अरे कब देंगे, किसको देंगे? 5,000 लोगों ने खा गया, कब देगा? हमारी बात सुनिए, कम से कम 5,000 एजेंट मरे हैं। उसके बावजूद जब हमारे एजेंट भाई थाने पे जाते हैं ना, तो जब हम लोग थाने पे जाते हैं तो थाने के पुलिस कर्मी बोलते हैं कि बहुत सारे एजेंट मर गए, तो हम लोग बोलते हैं सर बताइए कितने को मार डाले तब आप पैसा देंगे। आज तक नहीं देखा। ठीक है, वो पैसा देने के मूड में नहीं है। जो इंसान रेलवे बेच ले, जो इंसान जहाज बेच ले, जो इंसान किसानों को किसान निधि धोखे से दे रहा है, एक करके की उसका जमीन हथिया ले, जो इंसान का योगी मोदी का ही तो योगी ऐसे लोगों को सत्ता में रहने की जरूरत क्या है? जो बाबा बन जाता है उसको सत्ता की जरूरत नहीं होती, उसको धन की लालच नहीं होनी चाहिए। ऐसा बेईमान ठग इंसान बैठा है सत्ता के अंदर, चोला पहन के बाबा का, और वो क्या करता है? गरीबों पर बुलडोजर चला रहा है। वो गरीबों के लिए काम कर रहा है, वो गरीबों के लिए नहीं काम कर रहा है। गुजराती है, गुजरात जाएगा लूट के।
खुला बता दूं मैं। और आप ही लोग तो उसको बैठाए हैं, लगातार जिता रहे हैं। जी एक बार हमसे गलती हो गई तो दोबारा उतारने का भी दम रखते हैं भैया जी, बता देना सरकार से। हमारी जितनी भी नारी शक्ति है ना, जिनके दम पे वो फूलते हैं, एक दिन ऐसा आएगा कि जो नेपाल की दशा हुई है ना, वही दशा यहाँ भी लाएंगे। हर एक सांसद को दौड़ा दौड़ा के मारेंगे हम, अगर हमारा भुगतान नहीं हुआ तो ले लेंगे। वैसे भी तो मर रहे हैं हम एजेंट साथी। भाई एक कस्टमर, हमारी बात को सुनिए, एक कस्टमर जब फोन करता है हमको, पूछता है दीदी पैसा कब मिलेगा, तो हमारे दिल से पूछे उस समय कितनी धड़कनें आती हैं। तो हम तो रोज तिल तिल मर रहे हैं, तो एक ही बार मर जाएंगे, बना देंगे जलियांवाला बाग और नाम लिख के चले जाएंगे देश में, ठीक है। लेकिन मदन लाल जैसे भाई हमारे और भी पैदा होंगे इस धरती पे। मदन लाल सर का साथ तो हम दे ही रहे हैं, उनके जैसे करोड़ों मदन लाल तैयार करेंगे और इनसे लड़ने के लिए चोर बेईमानों से। और अभी बिहार में चुनाव है, फिर क्या होगा वहाँ पे? क्या बिहार में चुनाव, अभी देखे ना बिहार में कैसे इनकी सत्ता जाती है, देखते रहिए बैठे बैठे। मुझे बताने की जरूरत नहीं है, बिहारी लोग गाली देते हैं, महिलाएं चप्पल लेके दौड़ती है, फोटो का इनको चप्पल से पीटती है, और यहाँ भी वही होने वाला है, समझ गए। देख लेना यूपी में भी। चलिए, तो कितना पैसा है मेरा खुद का 22,21,83,653 रुपए है मेरा खुद का। और जो मैंने निवेशकों को लगवाया लगभग 85 लाख की लायबिलिटी थी, और इन्होंने दी थी कृषि मंत्रालय भारत सरकार की मुहर। इनके जो वो है ना तड़ीपार अमित शाह जी, वो फोटो दिखाते थे आकर के, मैं सहकारिता मंत्री हूँ, सहकारिता समिति देश में चलेगी और समितियों के माध्यम से गरीबी दूर होगी। वो बोलता था इन चीजों के, उस पर भरोसा करके हम लोगों ने कंपनियों में पैसा लगाया। सहकारी समिति अब उसकी समिति कहाँ चली गई, और वो कृषि मंत्रालय कहाँ चला गया? धारा 680 में छूट, 80P में छूट कहाँ चली गई इनकी? तो जो पोर्टल बनाए हैं उससे कुछ नहीं हो रहा है? कुछ नहीं हो रहा, कुछ नहीं हो रहा। देखिए 2019 में बस्ट एक्ट 2019 कानून लागू किया, सरकार सांसद ने बनाया था, सांसद में विधानसभा में बैठ के बनाया गया, उसका ही उल्लंघन कर रही अपने ही बात को। मैं तो कह रही हूँ थूक के दोबारा चाट ले। मैं तो ऐसी सरकार को बोलती हूँ थूक के चाट ले कि तेरे ही संसद में बनाई गई संगठन, तेरे ही संसद में बनाई गई कानून को दोबारा तू ही उल्लंघन कर रहा है। हम लोग तो उसको लागू करने के लिए लड़ रहे हो, तो उनका उल्लंघन कर रहा है, तो तेरे जैसे सरकार नहीं चाहिए हमको। तो अब क्या मैसेज देंगे आप यहाँ से? हम तो यही मैसेज दे रहे हैं कि अभी तो हम लोग 2 लाख लोग लड़ रहे हैं, आने वाला ऐसा समय आएगा कि पूरे भारत में एक क्रांतिकारी पैदा हो जाएगा अगर इनकी सरकार रहेगी, ये जान लीजिएगा। जी मेरा नाम आसिया बानो है, बाराबंकी डिस्ट्रिक्ट से हूँ। सरकार निकम्मी है।